हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बिल्डर डिजाइन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डर डिजाइन पैटर्न आपका क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न की कैटेगरी में आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। इंपॉर्टेंट आपका इसलिए है क्योंकि आप बहुत सारे प्लेसेस पे डायरेक्टली बिल्डर डिजाइन पैटर्न का यूज करते हो और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज आप यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में जहाँ पे इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं बिल्डर डिजाइन पैटर्न का यूज कर रहे होते हो। ठीक है, वीडियो क्लास में मैं वो सारी लाइब्रेरीज को वन बाय वन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि बिल्डर डिजाइन पैटर्न आपका क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बारे में ही बात कर रहे हो और इनफैक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है बिल्डर। बिल्डर मतलब ऑब्जेक्ट को बिल्ड करने का कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बात करोगे, राइट। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक और चीज जिसको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि डिजाइन पैटर्न क्या है या इनफैक्ट क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न क्या है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर में डाले हुए हैं। तो जिन लोगों ने भी मेरा वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आपको वो सारे वीडियोस, इस वीडियोस के ऊपर वाले जितने वीडियोस हैं सब देखने चाहिए आपको। और उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक बिल्डर डिजाइन पैटर्न। तो देखते हैं, बिल्डर डिजाइन पैटर्न आपका is a creational design pattern that helps in constructing complex object step by step। ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली बिल्डर डिजाइन पैटर्न आपका वहां पे हम यूज करते हैं जहां पे आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ती है स्टेप बाय स्टेप, तो वहां पे आप बिल्डर डिजाइन पैटर्न को यूज करते हो। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लार्ज कंस्ट्रक्टर with multiple parameter, it provides a more readable and flexible way to create object, right। तो डेफिनेटली जब आपका ऑब्जेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी आपके ज्यादा होंगे, राइट। अब जब नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा होंगे, मतलब कहीं ना कहीं जब आप कंस्ट्रक्टर उसका लिखोगे तो कंस्ट्रक्टर में तो आप डेफिनेटली पैरामीटर पास करोगे, राइट। तो जब नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी ज्यादा होंगे तो इट विल बी मोर कंफ्यूजिंग कि भाई यहाँ पे जो आप पैरामीटर पास कर रहे हो वो कौन सा पैरामीटर है, सेकेंड प्लेस पे जो आप पैरामीटर पास कर रहे हो वो कौन सा पैरामीटर, राइट। तो ऐसे केसेस में जो आपका कोड का जो रीडेबिलिटी होती है वो काफी बेकार हो जाती है अगर आप कंस्ट्रक्टर वाले अप्रोच से जाते हो तो। ठीक है, तो वैसे केसेस में आप बिल्डर डिजाइन पैटर्न को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं कि व्हेन टू यूज, मतलब बिल्डर डिजाइन पैटर्न आपका कब हमें यूज करना चाहिए। तो देखिए, तीन प्लेसेस हैं बेसिकली। पहला आपका, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आपके ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऑप्शनल पैरामीटर हैं तो उस केसेस में आपको बिल्डर डिजाइन पैटर्न की तरफ जाना चाहिए। बिल्डर डिजाइन पैटर्न जरूर आपको अपने क्लास के लिए यूज करना चाहिए। सेकंड, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में भी आपको बिल्डर डिजाइन पैटर्न को यूज करना चाहिए। थर्ड, अगर आप चाहते हो कि आपका जो कोड है वो काफी काफी क्लीन हो और उसका रीडेबिलिटी काफी इनहेंस्ड हो, तो उस केस में भी आप बेसिकली बिल्डर डिजाइन पैटर्न को यूज कर सकते हो, राइट। तो मोस्टली अगर मैं बात करूं तो दो प्लेसेस है। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, दैट इज केस नंबर वन। सेकंड, अगर आपके ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ ऑप्शनल पैरामीटर बहुत सारे हैं तो उस केस में आप बिल्डर डिजाइन पैटर्न की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि लेट सपोज कार कार लेट सपोज हमारे पास एक क्लास है और उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब कार डेफिनेटली एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे आपके इंस्टेंस वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, फील्ड्स हो सकते हैं। लेट सपोज कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं और कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि ऑप्शनल पैरामीटर है। अभी के लिए मैंने कुछ ही सेट ऑफ पैरामीटर्स लिया है, बट ये आपके नंबर ऑफ फील्ड्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स और भी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंडेटरी फील्ड्स में मैंने इंजन लिया है कि हर एक कार में इंजन तो होगा ही होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ व्हील्स तो होंगे ही होंगे। आइडली नंबर ऑफ व्हील्स आपके कार के अंदर 4 होते हैं, बट लेट सपोज मान लेते हैं कि व्हील्स भी आपके मैंडेटरी फील्ड है, राइट। तो ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट आप मैंने मैंडेटरी फील्ड्स में रखे हैं और उसके अलावा कुछ और भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट मैंने इसकी कार के क्लास के अंदर में रखे हुए हैं जो कि आपके नॉन मैंडेटरी फील्ड है, मतलब ऑप्शनल फील्ड है। फॉर एग्जांपल, सनरूफ है कि नहीं है आपके कार के अंदर में, आपके कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम है कि नहीं है, आपके कार के अंदर एसी सिस्टम है कि नहीं है, राइट, एंड सो ऑन, राइट। तो मल्टीपल ऑप्शनल फील्ड्स भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी के केस में दो ही ऑप्शनल फील्ड रखे हुए हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कि क्या इस कार का हम ऑब्जेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि एक तो तरीका हो सकता है कि लेट सपोज कार आपका एक इंटरफेस है या लेट सपोज एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब इसके मल्टीपल फ्लेवर्स हो सकते हैं इस कार के, बोले तो मल्टीपल। फॉर एग्जांपल, एक आपका है कार जो कि आपका स्पोर्ट्स कार है, या एक कार है जिसके अंदर बेसिकली सनरूफ है, एक कार है आपका जिसके अंदर म्यूजिक सिस्टम है, एक कार है आपका जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एसी है, राइट। तो एक तो तरीका ये हो सकता था कि आप सब क्लासेस बनाओ, हर एक ऑप्शनल फील्ड के बेसिस पे। कार कार हर एक जो कार का जो फ्लेवर है उसके बेसिस पे आप सब क्लासेस बनाओ और उस तरीके से बेसिकली आप ऑब्जेक्ट को मेंटेन करो। ये हो सकता था, बट इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है कि भाई कितने नंबर ऑफ सब क्लासेस आप बनाओगे। यहाँ पे तो अगर मैं फॉर एग्जांपल टाटा का नेक्सॉन की ही बात करूं तो वहां पे आप कितने नंबर ऑफ फ्लेवर्स बना सकते हो कि भाई आपके पास एक कार में सनरूफ है, दूसरे कार में म्यूजिक सिस्टम है,
तीसरे कार में हो सकता है कि आपके पास एसी भी है, राइट। तो बहुत सारे सब क्लासेस आप बना के मान लेते हैं कि ठीक है आप हैंडल कर सकते हो, बट डेफिनेटली वो अच्छा, बिल्कुल ही अच्छा तरीका नहीं है, राइट। तो एक तरीका ये था कि आप सब क्लासेस का यूज करके आप बना सकते थे, फर्स्ट अप्रोच था। सेकेंड अप्रोच की, ये जो फर्स्ट अप्रोच है वो डेफिनेटली दिस इज वेरी बैड, राइट। तो सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता था कि ठीक है हम जितने भी मैंडेटरी या ऑप्शनल फील्ड है वो अपने इस कार क्लास के ही अंदर रखेंगे, बट यहाँ पे हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का सपोर्ट प्रोवाइड करा देंगे, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का सपोर्ट प्रोवाइड करा के हम ऑब्जेक्ट को मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कार होगा जिसके अंदर में मैंडेटरी फील्ड होगा इंजन और व्हील्स, तो आप डेफिनेटली कैसे अब कार का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, डेफिनेटली आप बोलते हो कि न्यू कार, ऐसे करके हम कंस्ट्रक्टर का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का सपोर्ट बोले तो लेट सपोज आपका एक है जिसके अंदर आप इंजन पास कर रहे हो और सेकंड आपका व्हील्स पास कर रहे हो, तो राइट एक ये फ्लेवर हो गया कार का। सेकंड फ्लेवर क्या हो गया, एक फ्लेवर हो गया कि आप इंजन पास कर रहे हो, सिमिलरली व्हील्स पास कर रहे हो, सनरूफ पास कर रहे हो, दूसरा फ्लेवर हो गया। सिमिलरली आपका थर्ड फ्लेवर हो गया कि इंजन तो पास कर ही रहे हो, व्हील्स भी पास कर रहे हो और म्यूजिक सिस्टम पास कर रहे हो। फोर्थ आपका हो गया कि इंजन पास कर रहे हो, व्हील्स पास कर रहे हो, म्यूजिक सिस्टम पास कर रहे हो, सनरूफ भी पास कर रहे हो, राइट। तो देखो आप दो नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड्स थे, उस केस में आपको कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर का सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ा, मैं बोलूंगा 4 नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर का सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ा, राइट। तो वैसे ही अगर लेट सपोज आपके ऑप्शनल फील्ड 20 हैं, तो आप सोच रहे हो कि कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर का आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये अप्रोच सही तो नहीं लग रहा है किसी भी हिसाब से, राइट। और उसके अलावा मान लेते हैं कि किसी तरीके से आप कई सारे नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर का सपोर्ट आपने प्रोवाइड कर भी दिया, तो भी ये कितना एरर प्रोन कोड है। सोचो आप कि लेट सपोज आपके पास 20 ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स थे, आपने कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया और उसमें 20 एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। 20 पैरामीटर आप पास करो अपने कंस्ट्रक्टर में। अब ये सोचो कितना कंफ्यूजिंग है भाई, लोगों को कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पैरामीटर पे आप कौन सा एट्रीब्यूट पास कर रहे हो, सेकंड पैरामीटर पे आप कौन सा एट्रीब्यूट पास कर रहे हो, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि लेट सपोज बाई मिस्टेक आप फर्स्ट वाला सेकंड पे पास कर दिया, सेकंड वाला फर्स्ट पे पास कर दिया, तो काइंड ऑफ आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो काइंड ऑफ रॉन्ग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तरीका है कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का यूज, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का यूज करके ऑब्जेक्ट को मेंटेन करने का, ये भी एक्सटेंडेबल नहीं है। एक्सटेंडेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे एरर प्रोन, और इसके अलावा रीडेबिलिटी नहीं है, मतलब जो आपका कोड होगा वो काफी रीडेबिलिटी परस्पेक्टिव से अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी अप्रोच आपका कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो एक बार पढ़ते हैं नोट के बारे में। टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर above काइंड ऑफ क्लास इज either create multiple subclasses for each flavor or write multiple constructor for each flavor, and both options have problems। पहला ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, हाउ मेनी सब क्लासेस यू विल क्रिएट, राइट। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि पहला ऑपरेशन तो डेफिनेटली अच्छा नहीं है। सेकेंड अप्रोच में हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर यू विल क्रिएट, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। बट लेट सपोज आपने किसी तरीके से कंस्ट्रक्टर क्रिएट भी कर दिया, तो हाउ पीपल विल रिमेंबर पैरामीटर सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस पे कौन सा पैरामीटर भेजना है आपको, ये याद करना काफी हेक्टिक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर लेवरेजिंग बिल्डर डिजाइन पैटर्न, ठीक है। तो बिल्डर डिजाइन पैटर्न इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। अब बिल्डर डिजाइन पैटर्न इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है वो एक बार देखते हैं। तो एक बार नीचे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये कार था आपका, राइट, कार क्लास था, इसके अंदर में ये आपके जो एट्रीब्यूट्स थे आपके मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स थे। सिमिलरली ये जो आपके एट्रीब्यूट्स थे वो आपके ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स थे। तो आप करते क्या हो, बिल्डर डिजाइन पैटर्न ये बोलता है कि भाई आप डायरेक्टली, जो हमारा क्लाइंट है वो हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली बिल्ड नहीं कर पाएगा। ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं एक इनर क्लास का सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा विच इज कॉल्ड बिल्डर क्लास, राइट। तो यहाँ पे कार को बिल्ड करना है, इसलिए हमने कार बिल्डर करके एक इनर क्लास का सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब ये जो इनर क्लास है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ये, ठीक है। बट ये ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होना चाहिए कि जो हमारा क्लाइंट है उसको रीडेबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो लेट सपोज कार बिल्डर क्या है आपका, कहीं ना कहीं कार क्लास का ही हमें ऑब्जेक्ट बना के देगा, राइट। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे वो तो सेम होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या कर लिया है, इस इनर क्लास के भी अंदर सेम जो जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे थे हमारे कार क्लास के अंदर में, सेम मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये आपके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हो गए और सिमिलरली ये आपके ऑप्शनल पैरामीटर हो गए। ऑप्शनल पैरामीटर मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑप्शनल पैरामीटर आप नहीं पास किए हो, बट रिक्वायर्ड पैरामीटर मतलब
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये मैंडेटरी फील्ड्स जो होंगे वो तो होंगे ही होंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर में, बट ये ऑप्शनल फील्ड हो सकता है कि हो या ना हो, राइट। तो बाय डिफॉल्ट मैंने हर एक ऑप्शनल फील्ड को कुछ असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल सनरूफ होगा कि नहीं होगा आपके कार में, उसको मैंने फॉल्स कर दिया कि लेट्स सपोज सनरूफ नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। सिमिलरली आपके कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम बाय डिफॉल्ट नहीं होगा तो मैंने फॉल्स कर दिया, राइट। तो ये अपने बिल्डर क्लास के अंदर में हमने ये इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो भी इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा वो मेरे बिल्डर क्लास का यूज करके ही बनाएगा। इसका मतलब ये जो कार बिल्डर क्लास है, जो इनर क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर भी तो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा क्लाइंट को, जिसका यूज करके वो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा कार कार क्लास का। तो हमने कार बिल्डर करके कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर में हम दो पैरामीटर ले रहे हैं। आपका मन हो तो आप एक भी पैरामीटर नहीं ले सकते हो, आपके ऊपर है, बट आइडली हमें यहाँ पे दो पैरामीटर लेना चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि ये दो पैरामीटर क्या है, इंजन और व्हील्स क्या है, मैंडेटरी फील्ड्स हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई कार आप बना रहे हो तो उसमें ये दोनों फील्ड्स तो आपके होने ही चाहिए, राइट। तो ये मैंडेटरी फील्ड्स हमने कार बिल्डर क्लास के अंदर में या कंस्ट्रक्टर के अंदर में पास करा दिया क्लाइंट से, राइट। और ये जो इंजन और व्हील से जो हमने पास कराया है क्लाइंट से, वो बेसिकली हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, इस इंजन और इस व्हील्स के अंदर में अपडेट कर दिया। सो दिस डॉट इंजन इक्वल टू इंजन, दिस डॉट व्हील्स इक्वल टू व्हील्स, जो भी हमने क्लाइंट के थ्रू जो हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो कार बिल्डर जैसे ही होगा तो होगा क्या कि आपका भाई एक कार बिल्डर करके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कार बिल्डर। और इसके अंदर में ये जो आपका इंजन है, ये जो इंजन है और ये जो व्हील्स है, वो इसके अंदर में अपडेट हो जाएगा। ये इंजन अपडेट हो जाएगा और व्हील्स अपडेट हो जाएगा। और जो बाकी के जो दो ऑप्शनल फील्ड्स हैं बोले तो सनरूफ और सेकंड आपका है म्यूजिक सिस्टम, वो आपका बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएगा फॉल्स, और ये भी आपका बाय डिफॉल्ट फॉल्स असाइन हो जाएगा, राइट। अगर मान लेते हैं कि कोई जो हमारा क्लाइंट है अगर वो चाहता है कि नहीं यार मुझे इसी ऑब्जेक्ट में अपने इस सनरूफ को भी अपडेट करना है, तो डेफिनेटली हमें सेटर मेथड का सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या किया, सेटर मेथड का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, देखिए यहाँ पे। तो अगर सेट सनरूफ, अगर सनरूफ को सेट करना है तो यहाँ पे हम सनरूफ बुलियन पास कर रहे हैं, और जो भी हम पास करेंगे वो हम अपडेट कर देंगे। कहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, तो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट हमारा कार बिल्डर का बना होगा वही ऑब्जेक्ट तो हमारे सेट सनरूफ को कॉल करेगा, और जो सेट सनरूफ को कॉल करेगा उसके दिस डॉट सेट सनरूफ इक्वल टू सनरूफ, जो भी क्लाइंट ने सनरूफ पास किया है वो हम उसी ऑब्जेक्ट के अंदर में अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट क्या कॉल किया, सेट सनरूफ कॉल किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट था बोले तो दिस डॉट सनरूफ, बोले तो दिस मतलब ये ऑब्जेक्ट, अभी करंट ऑब्जेक्ट, राइट, जो हमारे इस मेथड को कॉल किया है। दिस डॉट सनरूफ मतलब ये सनरूफ, इसको हम चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे, लेट सपोज क्लाइंट ने ट्रू अगर पास किया तो हम ट्रू सेट कर देंगे, राइट। अब ट्रू सेट करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल जब आप सेटर लिखते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, डायरेक्टली जो आप सेट करते हो वही रिटर्न करते हो, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पूरा का पूरा कार बिल्डर ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहे हैं। मतलब जिस ऑब्जेक्ट में आपने चेंज किया, राइट, जिस ऑब्जेक्ट में आपने चेंज किया उसी ऑब्जेक्ट को आप रिटर्न कर दे रहे हो यहाँ पे। आप यहाँ पे रिटर्न इसलिए कर रहे हो ताकि नेक्स्ट टाइम उसी ऑब्जेक्ट का यूज करके आप बाकी के पैरामीटर को आप अपडेट करोगे, और एट द एंड उस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप क्या करोगे, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो ये समझ में आया सेट सनरूफ। सिमिलरली अगर हमारे क्लाइंट को सेट म्यूजिक सिस्टम अगर कॉल करना है तो ये कैसे कॉल होगा, डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट है कार बिल्डर नाम का उसी का यूज करके तो आप सेट म्यूजिक सिस्टम आप कॉल करोगे। तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट हमारा म्यूजिक सिस्टम पास करेगा वो उसी ऑब्जेक्ट के म्यूजिक सिस्टम को अपडेट कर देगा। बोले तो ये जो आपका दिस डॉट म्यूजिक सिस्टम, बोले तो ये जो आपका म्यूजिक सिस्टम है वो अपडेट होकर के लेट सपोज ट्रू हो गया, राइट, जो क्लाइंट ने पास किया था, और इसी ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये सेट म्यूजिक सिस्टम क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा, इसी ऑब्जेक्ट को। अब नाउ आपके पास जो भी कार बिल्डर था जिसके अंदर आपने ऑलरेडी इंजन और व्हील्स तो ऑलरेडी आपने अपडेट कर लिए थे, सिमिलरली सनरूफ और म्यूजिक सिस्टम भी आपने अपडेट कर दिया वाया यूजिंग ऑफ सेट सनरूफ और सेट म्यूजिक सिस्टम। अब आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब इसी इसी का बेसिकली आपका कार का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हमने एक क्लाइंट को क्या कर दिया, एक बिल्डर बेसिकली क्या कर दिया, एक मेथड का सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है कि भाई आप क्या करो, आप डायरेक्टली बिल्ड मेथड को कॉल करो, और जो भी कार बिल्डर का ऑब्जेक्ट का यूज करके आप बिल्ड मेथड को कॉल करोगे वो क्या करेगा, वो न्यू कार बना करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे देखो आप इस मेथड को आप कैसे कॉल करोगे, जो भी कार बिल्डर होगा, राइट, ये जो कार बिल्डर होगा उसका यूज करके, इस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप बिल्ड मेथड को कॉल करोगे। अभी क्या करेगा, न्यू कार, एक न्यू कार क्रिएट कर देगा। न्यू कार बोले तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है कार क्लास का, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। और इसमें क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये कार क्लास के अंदर में जो भी पैरामीटर्स थे, ये इंजन थे, व्हील्स थे, सनरूफ थे, म्यूजिक सिस्टम थे,
यही तो अपडेट करना है बेसिकली। और ये किससे अपडेट करना है? जो भी आपका ये कार बिल्डर जो ऑब्जेक्ट था ना, उस डेटा का यूज करके आपका कार वाले पैरामीटर को अपडेट करना है। तो आपने क्या कर दिया, दिस डॉट इंजन इक्वल टू बिल्डर डॉट इंजन, तो इसके अंदर में आपने क्या पास कर दिया, वही बिल्डर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। तो इस बिल्डर के अंदर में जो भी आपका इंजन होगा वो आपके इस इंजन में अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली इस बिल्डर के अंदर में जो भी आपका नंबर ऑफ व्हील्स होंगे वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। सिमिलरली आपका जो सनरूफ होगा वो इस सनरूफ में अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली आपका म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, राइट। तो और ये अपडेट होने के बाद में यही आपका रिटर्न कर जाएगा कार का ऑब्जेक्ट, राइट। तो एट देन क्लाइंट को कितना इजी हो गया। अब मैं एक बार इसको कॉल करके दिखाता हूँ। तो क्लाइंट जब कॉल करेगा ना, तो क्लाइंट ऐसे इसको कॉल करेगा कि भाई न्यू, बेसिकली कार बिल्डर ऑब्जेक्ट से ही वो कॉल कर पाएगा। तो कार बिल्डर क्या है बेसिकली, ये तो आपका स्टैटिक क्लास है ना इस कार क्लास के अंदर में, तो डायरेक्टली तो आप एक्सेस कर नहीं पाओगे। कैसे करोगे, न्यू कार डॉट कार बिल्डर। तो ये कार आपने इसलिए लिखा है ताकि इस कार बिल्डर क्लास को आप एक्सेस कर पाओ, राइट। तो न्यू कार बिल्डर, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बेसिकली कार बिल्डर का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो जैसे ही आपने न्यू कार बिल्डर V8 लेट सपोज आपका एक क्या है, आपका इंजन टाइप है और नंबर ऑफ व्हील्स है। तो जैसे ही आपने ये कॉल किया तो होगा क्या कि भाई एक आपका कार बिल्डर का ऑब्जेक्ट ये बना करके दे देगा, जिसके अंदर में आपका इंजन अपडेट होगा और व्हील्स अपडेटेड होंगे। बट अब जैसे इस पे डॉट सेट सनरूफ किया तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है। अब इसके ऊपर आपने डॉट सेट सनरूफ आपने कॉल किया है, राइट। तो ये क्या करेगा, इसके सेट सनरूफ को चेंज करेगा, लेट सपोज ट्रू, और ये जो ऑब्जेक्ट है वही रिटर्न कर देगा यहाँ पे। और फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने डॉट सेट म्यूजिक सिस्टम कॉल किया है, अगेन इसके म्यूजिक सिस्टम को ये क्या कर देगा, ट्रू सेट कर देगा, और फिर सेम ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर देगा। और उसके ऊपर आपने डॉट बिल्ड कॉल कर दिया है। तो बिल्ड क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा उस वो ऑब्जेक्ट बेसिकली इस न्यू कार कंस्ट्रक्टर के अंदर में पास कर देगा, उसका ऑब्जेक्ट ये बेसिकली रिटर्न कर देगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो अपने क्वेश्चन को पूछिए, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसको हम एक बार रन करा के देख लेते हैं। टाइम को सेव करने के लिए मैंने सेम पीस ऑफ कोड को अपने इंटेलिजे पे ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, इसका हम ऑब्जेक्ट बना के दिखाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, कार कार इक्वल टू न्यू कार डॉट कार बिल्डर, ठीक है। इसके अंदर में लेट सपोज हम चाहते हैं कि हमारा इंजन टाइप CNG हो फॉर एग्जांपल, और नंबर ऑफ व्हील्स फॉर एग्जांपल लेट सपोज 4 हो, राइट। डॉट हम क्या करना चाहते हैं, सेट म्यूजिक सिस्टम कॉल करना चाहते हैं, लेट सपोज ट्रू ट्रू कॉल करना चाहते हैं। बट हम लेट सपोज सनरूफ को कॉल नहीं करना चाहते हैं, तो हम सनरूफ को ऐसे ही छोड़ दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपका फॉल्स होगा वही हो जाएगा, राइट, सनरूफ में। और हमने डॉट बिल्ड कर दिया। अब जैसे ही डॉट बिल्ड किया ना, ये क्या करेगा, कार जो क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बना करके ये कार नाम के रेफरेंस वेरिएबल में क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, राइट। इसको हमें प्रिंट करना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को जनरेट कर लेते हैं। तो एक बार यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को हम जनरेट कर लेते हैं, जनरेट टू स्ट्रिंग, ठीक है। हमने टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट कर लिया। अब यहाँ से हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कार कर लेते हैं, सॉरी, कार को प्रिंट कर लेते हैं। अब जैसे हम इसको रन कराएंगे तो देखिए हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बेसिकली म्यूजिक सिस्टम तो ट्रू होगा, बट बाकी की चीजें बेसिकली क्या हो जाएंगी, कार डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। इसके अंदर में करना था ना, इसके अंदर में हमें, हाँ इसके अंदर में हमें वो लिखना था, सेट टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करना था। तो ये पे कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमने कार डॉट टू स्ट्रिंग कर लिया। या इनफैक्ट टू स्ट्रिंग भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको रन कराते हैं। तो कार नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, CNG। व्हील्स, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स 4 है आपके। सनरूफ आपका फॉल्स है, म्यूजिक सिस्टम आपका ट्रू है। सनरूफ यहाँ पे फॉल्स क्यों था, क्योंकि हमने यहाँ पे सनरूफ को सेट ही नहीं किया था, राइट, क्योंकि ऑप्शनल फील्ड था। अगर हम सेट करना चाहें तो डॉट सेट सनरूफ कर सकते हैं। अब देखिए कितना इजी हो गया। अब मुझे पता है कि भाई जो वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ना वो सनरूफ में ही जाएगा। तो मेरे लिए कितना इजी हो गया रीड करना। रीडेबिलिटी परस्पेक्टिव से जो मेरा पीस ऑफ कोड है वो काफी क्लीन हो गया, राइट। तो ये देखिए अब अगर मैं करूंगा तो मुझे
सनरूफ भी आपका ट्रू सेट होके मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखिए ये था आपका। अब हम देखते हैं कि कौन से जावा के अंदर में कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे ऑलरेडी बिल्डर पैटर्न यूज होता है। तो आपने हम में से सभी लोगों ने स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर वगैरह का यूज किया है, वहां पे भी कहीं ना कहीं बिल्डर पैटर्न का यूज होता है। इसके अलावा बहुत ही फेमस लॉम्बॉक, लॉम्बॉक के अंदर में हम बेसिकली बिल्डर पैटर्न को डायरेक्टली हम यूज भी कर लेते हैं। तो लॉम्बॉक आपका क्या है? लॉम्बॉक आपका एक लाइब्रेरी है जावा के अंदर में, जो आपको कुछ पीस ऑफ कोड का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट। तो उसके अंदर आपको बिल्डर पैटर्न ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड बिल्डर पैटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे लेट सपोज अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा बिल्डर बिल्डर का जो वो है लॉजिक है वो नहीं लिखना चाहते हो अगर, तो आप क्या करोगे? आप इसको हटा दो और चाहो तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस क्लास को लॉम्बॉक का यूज करके, इस क्लास का लॉम्बॉक का यूज करके आप बिल्डर ऐसे बना दिया, तो क्या हो जाएगा? आपका काम हो जाएगा। सी, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको हटाते हैं, कार डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, राइट। तो जैसे आप ये करोगे, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो डॉट इंजन में आपको लेट सपोज डालना है CNG डॉट, अगर आपको म्यूजिक सिस्टम में लेट सपोज आपको डालना है ट्रू, और लेट सपोज आपको डालना है व्हील्स में डालना है लेट सपोज 3, राइट। तो जो भी आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहोगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लॉम्बॉक का ही टू स्ट्रिंग भी यूज कर लेते हैं। तो टू स्ट्रिंग भी लॉम्बॉक का ही यूज करते हैं। तो लॉम्बॉक क्या है? बेसिकली आपका एक लाइब्रेरी है जावा के अंदर में, जो आपको बिल्डर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लॉम्बॉक आपको लिख के ऑलरेडी दे रखा है। तो इंटरनली लॉम्बॉक ने क्या किया होगा? सेम ही चीज किया होगा जो हमने अभी इंप्लीमेंट करके देखा ना, सेम काम लॉम्बॉक ने किया होगा, राइट। तो देखिए कितना आसान हो गया। हमने क्या किया, कार के अंदर में बिल्डर नाम के मेथड को कॉल किया, और जो जो पैरामीटर हमें अपडेट कराना है वो पैरामीटर मैंने अपडेट कर दिया, और लास्ट में डॉट बिल्ड मेथड कॉल कर दिया। जैसे ही मैंने लास्ट में बिल्ड मेथड कॉल किया, जितने भी पैरामीटर मैंने अपडेट किए हुए थे वो सारे के सारे पैरामीटर अपडेट होकर के मुझे उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए ये पीस ऑफ कोड और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाने वाला पीस ऑफ कोड में कौन सा बेटर है? डेफिनेटली आप बोलोगे कि ये वाला पीस ऑफ कोड बेटर है, राइट, रीडेबिलिटी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो यही आपका डिजाइन पैटर्न होता है, बिल्डर डिजाइन पैटर्न। अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।